तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी एम फार्म सेकेंड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी स्ट्रीम से उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तैयारी नहीं हुई है, अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में जो भी ये सिलेबस है आपका इस सब्जेक्ट में जो भी ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, किन क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि जो एम फार्म सेकेंड सेमेस्टर है फार्माकोलॉजी का उसका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ इन सभी का जो सॉल्यूशन है आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे, अपने एम फार्म के सेक्शन पे जाना है और एम फार्म में अपनी जो फार्माकोलॉजी स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट करना है। उसके सेकंड सेमेस्टर में जो बैच चल रहा है वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लेना है। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से सेलेक्ट हुए हैं। टोटल यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आपका सिलेबस है वहाँ से 30 क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं पांचों यूनिट से। तो बात करें तो देखिए यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है उसका नेम है एन ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है वो है डिफाइन ड्रग डिस्कवरी एंड डिस्कस द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बताना है ड्रग डिस्कवरी है क्या और कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं अगर आप आज के टाइम पे ड्रग की डिस्कवरी करते हैं, तो ये पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में आता है वो है व्हाट डू यू मीन बाई लीड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस में यहाँ पर है लीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज टारगेट वैलिडेशन, जो कि 2 नंबर में आ जाता है। तो आगे देखोगे यहाँ पर है टारगेट डिस्कवरी एंड वैलिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड राइट इट्स रोल इन ड्रग डिस्कवरी या टारगेट डिस्कवरी। तो इसका 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आगे ये है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये क्या है, इसका रोल क्या है वो आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 7 नंबर में, वो है डिफाइन माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी एंड राइट द रोल ऑफ माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी इन ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए आगे है माइक्रो एरेज, ये क्या है और ये अलग अलग माइक्रो एरे टेक्नोलॉजीज हैं, तो इनका क्या रोल है वो भी आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज एस आई आर एन ए एंड एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंड मेंशन देयर रोल, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एस आई आर एन ए क्या है और एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है, उनका क्या रोल है वो भी आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट आर जिंक फिंगर प्रोटीन, जिनको शॉर्ट में ZFPS भी बोलते हैं, जिंक फिंगर प्रोटीन। तो यहाँ पर ये 2 नंबर में कवर करना है। और एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो है डेस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन टारगेट वैलिडेशन। टारगेट को वैलिडेट करने में ट्रांसजेनिक एनिमल क्या रोल निभाते हैं, 7 नंबर में कवर करना है। तो यूनिट फर्स्ट से यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन बनते हैं जो कि अच्छे से कवर करके जाने हैं। उसके बाद देखिए यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है, वो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसका नेम है लीड आइडेंटिफिकेशन। तो पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज लीड कंपाउंड, आखिर ये क्या होता है, 2 नंबर में आ जाता है। फिर डिफाइन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री विद एप्लीकेशन, जो कि 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री और इसके कई टाइप होते हैं जिनमें से एक है सॉलिड फेज वाली, तो ये ही पूछी जाती ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए डिफाइन हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, शॉर्ट में HTS बोलते हैं, एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन, जो कि 2 नंबर में कवर करना है। तो देखिए सिलेबस में आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, जो कि 2 नंबर में आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो है व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन्स मोटिव्स एंड फोल्ड्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो कि 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। कि यहाँ पे आप देखोगे सिलेबस में, यहाँ पे लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसके बाद है डोमेन्स मोटिव्स एंड फोल्ड्स, तो ये क्या होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, वो आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो है एक्सप्लेन थ्रेडिंग एंड होमोलॉजी मॉडलिंग मेथड यूज्ड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। तो 2 मेथड है यहाँ पे, होमोलॉजी मॉडलिंग एंड थ्रेडिंग। तो ये स्ट्रक्चर पता करने में यूज़ किए जाते हैं प्रोटीन की।
तो इनके बारे में आपने अच्छी तरीके से कवर करना है। ठीक है। लास्ट में 2 नंबर में कि भाई एनएमआर जो और जो एक्सरे है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, तो इनकी एप्लीकेशन क्या है या बोल दे तो रोल क्या है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में, तो वो भी आपने शॉर्ट में कवर करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका यूनिट सेकंड से। अब इसके बाद देखिए यूनिट थर्ड आपकी स्टार्ट होती है। यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इसका नेम है रेशनल ड्रग डिज़ाइन। रेशनल ड्रग डिज़ाइन क्या होता है, पहले क्वेश्चन यही है, उसको डिफाइन कीजिए, उसका प्रिंसिपल और मेथड बताइए और इसको कंपेयर करिए जो ट्रेडिशनल ड्रग डिज़ाइन है, जो पुराना तरीका था ड्रग को डिज़ाइन करने का, उससे कंपेयर करना है। जो 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है, कई बार जस्ट इसकी डेफिनेशन 2 नंबर में भी आ जाती है। ठीक है, या इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है 2 नंबर में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर बेस्ड एंड लिगैंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन विद एग्जांपल। तो स्ट्रक्चर बेस्ड और लिगैंड बेस्ड जो ड्रग डिज़ाइन है, इन दोनों में क्या अंतर है, वो आपने शॉर्ट में कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए वो है डिस्क्राइब वर्चुअल स्क्रीनिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन ड्रग डिस्कवरी, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आगे देखिए सिलेबस में देखोगे यहाँ पर रेशनल ड्रग डिज़ाइन के अंदर, तो यहाँ पे वर्चुअल स्क्रीनिंग टेक्निक, तो ये क्या होती है, इनका क्या रोल है, तो ये 7 नंबर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज ड्रग लाइकनेस स्क्रीनिंग एंड स्टेट लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर देखोगे आप ड्रग लाइकनेस स्क्रीनिंग क्या है और एक साइंटिस्ट का यहाँ पे एक रूल है, वो आपने शॉर्ट में कवर करना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज फार्माकोफोर मॉडलिंग, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी फार्माकोफोर मैपिंग, तो यहाँ पर देखोगे फार्माकोफोर मैपिंग दे रखा है और इसी से रिलेटेड फिर 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फार्माकोफोर बेस्ड स्क्रीनिंग विद एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन यूनिट थर्ड से बनते हैं। अब इसके बाद देखिए यूनिट फोर्थ आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यूनिट फोर्थ की बात करूँ तो इसका नेम है यहाँ पे मोलिकुलर डॉकिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले बनता है कि मोलिकुलर डॉकिंग क्या है और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल डॉकिंग क्या है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है ड्रग की डिस्कवरी की प्रोसेस में, वो लॉन्ग में कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये रिजिड डॉकिंग, फ्लेक्सिबल डॉकिंग, ये आपका यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय डी नोवो ड्रग डिज़ाइन एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर है डी नोवो ड्रग डिज़ाइन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन सार एंड क्यू एस ए आर, यहाँ पे सार और क्यू एस ए आर इन दोनों में क्या अंतर है, वो आपने कवर करना है शॉर्ट में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डेस्क्राइब वेरियस फिजिको केमिकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड इन क्यू एस ए आर। इस यूनिट से सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यू एस ए आर के जो सारे फिजिको केमिकल पैरामीटर हैं वो आपने अच्छे से बताने हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में भी होगा, यहाँ पे आगे फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, तो ये आपने कवर करने हैं। ठीक है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो हेंस की एनालिसिस है वो क्या है और उसकी एप्लीकेशन आपने शॉर्ट में कवर करनी है। तो यहाँ पर है हेंस एनालिसिस। इसके बाद देखिए आपकी यूनिट फिफ्थ स्टार्ट होती है। मैं बात करूँ तो इसका नेम है यहाँ पे क्यू एस ए आर स्टेटिस्टिकल मेथड्स। तो पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस से कि डिफाइन रिग्रेशन एनालिसिस, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई पीएलसी राइट ए नोट ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है पार्शियल लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस से। ठीक है। इसके बाद देखिए शॉर्ट में एक और क्वेश्चन आता है, वो है डिफाइन 3D QSAR एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन। तो क्या है यहाँ पे 3D QSAR, वो आपने शॉर्ट में कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन COMFA यानी कि कंपेरेटिव मोलिकुलर फील्ड एनालिसिस एंड कॉमसिया, जो कि शॉर्ट फॉर्म ही है, और उनका क्या रोल है ड्रग डिज़ाइन में, वो आपने कवर करना है 7 नंबर में। तो यहाँ पे दे रखा है कॉम्फा कॉमसिया, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, इनके बारे में आपने कवर करना है। ठीक है। लास्ट में देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है डिफाइन प्रो ड्रग एंड एक्सप्लेन रेशनल ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखिए आपका सारा हो जाएगा ये कि भाई क्या है प्रो ड्रग डिज़ाइन, और उसके साथ साथ यहाँ पे उसके आपने रेशनल ये कवर करने हैं, रेशनल ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके इस सब्जेक्ट से, ये आपने अच्छे से कवर करना है। अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो आप अच्छे से पास हो सकते हैं। सॉल्यूशन फार्मेसी वाला ऐप पर मिल ही जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।